बोकारो चंद्रपुरा से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। धनबाद कोयलांचल में अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से सुस्त है। प्रशासन अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। जनता दहशत में है। अपराधी गोली बम के सहारे कोयला को लूट मचा रहे हैं। धनबाद कोयलांचल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। उक्त बातें गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से बाघमारा जमुनिया नदी के तट पर एक वनभोज में कही। श्री चौधरी ने कहा कि विस्थापितों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाघमारा बीसीसीएल एरिया 3 में हिलटॉप कंपनी गुंडों के सहारे लेकर विस्थापितों को हक अधिकार दिए बिना कार्य कर रही है। आइए बातें करते हैं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से, उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े गोली चलता है, बम चलता है, लेकिन प्रशासन किस प्रकार से सुस्त है, सरकार किस प्रकार से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है और कोयला चोरी वैसे लोगों के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। लोग दहशत में है। ग्रामीण जो अपने हक की बात करते हैं तो उनको गोली और बारूद और बम से डराया जाता है। तो मैं वैसे लोगों को भी चुनौती देता हूं जो इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं। मैं हमेशा विस्थापितों के साथ और वहां के स्थानीय लोगों के साथ हमेशा रहूंगा और उनके लिए संघर्ष करूंगा। सर, खरखरी जो घटना हुई उसमें आपको मतलब नामजद अभियुक्त बनाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की क्या कार्रवाई सही है? प्रशासन किस प्रकार से इसको ले रहा है, मैं तो प्रशासन को लिखित रूप से भी दिया हूं। यदि हमारे मामले में यदि किसी भी प्रकार की उनको जानकारी की आवश्यकता है तो वो हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। और जो 7 तारीख को जो हम मुख्य वहाँ के विस्थापित लोग आए थे उससे पहले तो हमने उनको आश्वस्त किया था कि जीएम से बात करके आपके आकर विस्थापित जो उनको मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो उसी के सिलसिले में हमने 7 तारीख को भी गया, जीएम से भी बात किया और जीएम आश्वस्त किया था कि बिना कागजी प्रक्रिया किए हुए सिर्फ उनको एलवाई मिला है, ना तो एग्रीमेंट हुआ है, ना फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, किसी भी प्रकार का औपचारिकता जो होता है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ना सिम्पेडिया का जो प्लान है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है और जब बाय जबरन जो काम हो रहा है इसके विरोध में हमने प्रबंधन से बात भी किया तो आश्वस्त भी किया कि सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही काम वहाँ पर चालू होगा। लेकिन वहाँ पर उल्टा ही निकला। 8 तारीख को जिस प्रकार से सोशल मीडिया में भी आया कि एक हम सांसद हैं, जब हमने जीएम से बात किया तो हमको भी लोगों ने चुनौती दिया कि उनके कहने के बावजूद भी हम काम करके दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कंपनी वाले लोग भी कैसे गुंडों लोगों का सहारा लेकर इस तरह का लोग विस्थापितों को बिना हक दिए काम करते हैं। तो मैं इस कंपनी को भी मैं अपनी ओर से उनको भी चेतावनी देता हूं कि जो गलत काम किया है और गलत काम करके इस तरह से घटना का अंजाम दिया है, तो इस बात को हम लोकसभा में भी उठाएंगे और उस कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट करेंगे। यदि नियम विरुद्ध काम किया है तो ब्लैकलिस्ट होगा। जैसा कि अभी कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था आपको लेकर कि पार्टी, देखिए पार्टी कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कोई भी चला सकता है, ये आज़ादी है लोग। लेकिन मैं अपनी ओर से ही कहूँगा, इससे पूर्व उनको हमसे भी पूछ लेना चाहिए क्योंकि मोबाइल का युग है, कहीं से भी किन्हीं से बात हो सकता है, इसलिए भ्रामक न्यूज़ है। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह का न्यूज़, फेक न्यूज़ जो है लोग इससे दिग्भ्रमित होते हैं और सोशल मीडिया का जो है विश्वसनीयता खत्म होता है, इसलिए इस तरह का भ्रामक न्यूज़ नहीं चला है। आज का कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य था? आज हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी लोग, आज हर वर्ष हम लोग मिलन समारोह करते हैं और साल भर का जो कार्यक्रम है पार्टी का जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आने वाले भावी रणनीति के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है और केंद्रीय कमेटी का भी 27 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम है, उसमें भी सभी पदाधिकारी हैं। सांसद जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो जमुनिया नदी का तट है, मैं आपसे एक बात रख रहा हूँ कि इसका विकास अगर हो तो यहाँ सालों भर लोग लगभग पिकनिक और ये सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोग
हम लोग जब सरकार में थे तो कई ऐसी योजना जमुनिया नदी पर हम लोगों ने दिया था, जो पेयजल की बड़ी बड़ी योजनाएं जमुनिया नदी पर आए। गर्मी के दिनों में जब सूख जाता था तो पानी नहीं रह पाता था, तो हम लोग कई चेक डैम का भी निर्माण किए। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, यह सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैं अपनी ओर से भी लिखित रूप से राज्य सरकार को ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि जमुनिया नदी का डेवलपमेंट। सर, ये राज्य सरकार जो अभी 2 महीना का कार्यकाल इनका जो हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, और सरकार आने के बाद इस प्रकार से डेवलपमेंट का काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। फंड का अभाव अपने आप में दिखाकर सभी विभाग निष्क्रिय हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में भयावह स्थिति राज्य की। सर, राज्य के विधवा, दिव्यांग और इनके कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रहा है। मैंने तो वही तो कहा कि भाई पेंशन, वैसे लोग जो वृद्धा पेंशन जो असहाय है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता था, वैसा पेंशन बंद हुआ। अभी अब पीएचडी विभाग, अभी गर्मी आने वाला है। हम लोग जब मंत्रालय में थे तो सबसे पहले गर्मी से पहले जितने भी बंद पड़े चापाकल है और जो भी पाइप है चेंज करना पड़ता तो चल, लेकिन अभी विभाग के पास चापाकल करने के लिए नट का भी पैसा नहीं है, जो सारा पैसा वापस मंगा लिया गया है। और पीएचडी विभाग के अधिकारी से भी बात आप खुद कर सकते हैं, तो वो एक ही जवाब आता है कि हमारे पास फंड का अभाव। इसलिए राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।